हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। इसकी परिभाषाएं और संख्या पद्धति क्या होती है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। जो आपके जो मैथ अगर आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज में आपको कुछ समझ में आएगा और आप इस वीडियो को देखकर आप समझेंगे। अगर मुझे आप इसको थोड़ा बहुत सुन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा और आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए हम संख्या पद्धति में कुछ समझते हैं टॉपिक को। जैसे प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, जो पहला नंबर पे है। प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक आप गिन सकते हो। उसके आगे भी हमारी संख्या प्राकृत संख्याएं होती है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होती है, जैसे प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने 1 2 3 गिना और 4 5 6, इसको अगर हम गिन रहे हैं, अगर इसके आगे हमने जीरो लगा दिया तो ये संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या होती है। अब इसको हम आगे समझते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो तीसरा नंबर है। पूर्णांक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट बोलते हैं। जिसे प्राकृत संख्याओं में शून्य के एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या मान के चलो, जैसे हमने लिखा 0 1 2 3 और उसके पीछे हमने दे दिया -1 -2 -3 -4 -5। अगर इस तरीके के अगर हम संख्याएं इसको जोड़ते हैं और देखते हैं तो उसको हमारी क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं होती है। जो आपको, आप जब भी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको आप इस वीडियो को 1 2 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद में हमारी आती है, हमने पढ़ा संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक। अब हम पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6, जैसे दो के संख्या में 2 2 जोड़ते आप चले जाओगे तो हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24, इस तरीके की संख्या जो होती है वो हमारी सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 11 17 29 39 41 43, जो भी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 7 11 13, ये हमारी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसको हम अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिटिव नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी पूर्णतः विभक्त हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10, ये सब जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। ये सब जो संख्या है वो भाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है। जो को प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
ना हो अथवा जिसका मौसा एक हो, वे एक साथ सौ अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4,9, 12,5, 8,9,12 ये सब 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब मान के चलो युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का युग्म अभाज्य संख्या होती है, उसे हम, जैसे हमारा हो गया 11, 13, उसके बीच में जो दो का युग्म बने, जैसे 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 17 हो गया, तो ऐसी संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, इसको आप समझिए। परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q पूर्णांक है, q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब q 0 के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3, 4, 5, 6 ये सब संख्याएं हमारी क्या होती है? ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p तथा q पूर्णांक है और q इजकल टू नॉट 0 है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √15, √2 और 5, 1/3, पाई, ये सब हमारी क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। आशा करता हूं कि ये आप संख्या पद्धति सीखे होंगे, समझे होंगे। देखिए ये बेसिक चीज है, आप अगर इसको देख के समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ये बेनिफिट होगा। मैं क्लास 10th के लिए इस चैनल पे हर एक सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, और एक एक सॉल्यूशन के रूप में मैं इस पे लाऊंगा और आपको कुछ ना कुछ अपने तरफ से बताने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप ये कुछ संख्या पद्धति आप सीखे होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे, आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।